तो बच्चों एक और क्वेश्चन करते हैं जिसमें मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लगते हैं। बड़ा सा क्वेश्चन है और ये ऐसे भी मुश्किल लगेगा आपको क्योंकि लिखा है वहाँ जी एडवांस 2020। तो देखो एक चीज़ मैं बताऊँ आपको कि अगर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी ठीक है, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी है, तो क्वेश्चंस की आपकी अप्रोच बन जाएगी सॉल्व करने की। ठीक है, अब यही क्वेश्चन देखिए, तो मैं बता देता हूँ क्वेश्चन है क्या। बेसिकली ये क्या है कि टू लार्ज सर्कुलर डिस्क्स सेपरेटेड बाई डिस्टेंस 0.01, ये दो डिस्क्स हैं। ठीक है, यहाँ से ऑयल ड्रॉप्स फेंके गए हैं। ठीक है, और चार्ज ऑयल ड्रॉप्स ऑफ डेंसिटी, यहाँ डेंसिटी दी गई है ऑयल ड्रॉप्स की। ठीक है, और रिलीज थ्रू ए टाइनी होल, यहाँ एक होल है, वहाँ से ड्रॉप जो है ऑयल ड्रॉप वहाँ से गिर रहे हैं। ठीक है, टाइनी होल एट द सेंटर ऑफ द टॉप डिस्क, यानी कि ऊपर वाली डिस्क पे एक होल है। वंस सम ऑयल ड्रॉप्स अचीव टर्मिनल वेलोसिटी, यानी कि जब ऑयल ड्रॉप यहाँ आके टर्मिनल वेलोसिटी अचीव करता है, यानी कि एक्सीलरेशन 0 जब हो जाती है, द स्विच इज़ क्लोज्ड, ये स्विच जो है ये क्लोज हो जाता है। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया, उसमें वोल्टेज अप्लाई हो जाती है। इसका मतलब क्या हो गया कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हो जाती है। ठीक है, अक्रॉस द डिस्क एज ए रिजल्ट ऑयल ड्रॉप ऑफ रेडियस दिस स्टॉप्स मूविंग वर्टिकली एंड फ्लोट्स बिटवीन द डिस्क्स। एक उसमें से ऑयल ड्रॉप है जिसका रेडियस दिया गया है, वो क्या करता है, वो स्टॉप हो जाता है, मूव नहीं करता है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं इक्वलिटी ऑफ फोर्सेस होनी चाहिए। ठीक है, तो स्टॉप मूविंग वर्टिकली एंड फ्लोट्स बिटवीन द डिस्क्स, तो यहीं पे रहता है। ठीक है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन दिस ऑयल ड्रॉप इज़, अब हमें ये देखना है कि इस ऑयल ड्रॉप में जो यहाँ फ्लोट करना स्टार्ट हो गया, ठीक है, जो मतलब मूव नहीं कर रहा है, उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। देखिए आपके पास एक बेसिक इक्वेशन है सिंपल सी कि mg इज इक्वल टू एन क्यू इंटू ई। ठीक है, यानी कि ऑयल ड्रॉप जब यहाँ होगा, रेस्ट पे वो तभी हो सकता है जब दो अपोजिट फोर्सेस उस पर एक्ट कर रही हैं। ठीक है, तो दो अपोजिट फोर्सेस कौन कौन सी हैं, ये ऑयल ड्रॉप है तो इसका अपना वेट mg, इट शुड बी बैलेंस्ड बाई कोई अपवर्ड फोर्स होनी चाहिए। अपवर्ड फोर्स किसकी वजह से, इस वोल्टेज की वजह से। क्यों है, क्योंकि ये वोल्टेज जो है वहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप करेगी। ठीक है, तो वो कहाँ होनी चाहिए, इट शुड बी इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, लेकिन देखिए हमें ई पता नहीं है, हमें मास पता नहीं है। ठीक है, तो क्या डेंसिटी दी हो तो हम मास निकाल सकते हैं, यस निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल देंगे, मास अपॉन वॉल्यूम इज इक्वल टू डेंसिटी। ठीक है, तो मास किसके बराबर हो जाएगा, वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, क्योंकि ड्रॉप स्फेरिकल है, ठीक है, तो स्फेयर का वॉल्यूम होगा। रेडियस आपको दिया गया है 8 × 10⁻⁷ 4/3 पाई आर क्यूब इंटू रो, डेंसिटी दी गई है 900 kg। ठीक है, तो ये आपका मास हो गया, मास ये हो गया। ठीक है, जी हमें पता है, जी इज़ 10 मीटर/सेकंड²। एंड हमें निकालना है, क्यू हमें दिया गया है, क्यू या ई। ठीक है, 1.6 × 10⁻⁹। ई हमें पता नहीं है लेकिन वोल्टेज दी है तो ई हम निकाल सकते हैं। तो ई और वोल्टेज का जो रिलेशन होता है V/L होता है। एल हमें दिया है डिस्टेंस बिटवीन द डिस्क्स। ठीक है, तो वोल्टेज कितनी थी, 200 डिवाइडेड बाई 0.01, दिस इज़ 2 × 10⁴। ठीक है, ओके, तो हमारी इक्वेशन क्या है, ये हमें निकालना क्या है, n। ठीक है, तो n किसके बराबर होगा, यहाँ से n विल बी इक्वल टू, इसको हम मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। देखिए ये इक्वेशन ऊपर ले जाएंगे, m हमारे पास क्या आ गया, 4/3 पाई r, r कितना था, 8 × 10⁻⁷ क्यूब इंटू जी 10 विल बी इक्वल टू n, क्यू कितना है 1.6 × 10⁻⁹ इंटू ई कितना है, ई हमने अभी निकाला 2 × 10⁴। ठीक है, n किसके बराबर आ जाएगा, 4/3 पाई इंटू 8 का क्यूब कितना होगा 512 इंटू -7 का क्यूब कितना होगा 10⁻21 इंटू 10
ठीक है, डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19 ये वाला इंटू 2 इंटू 10⁻⁴, राइट। तो ये 4 से ये कट गया, ये 2 से 2 कट गया, 3 से पाई कट गया क्योंकि 3.14 है तो ये अप्रॉक्सीमेटली उतना ही है, ठीक है। 1.6 इसको अगर 1.5 मान ले तो 9 कट जाएगा, 15 6 90, ठीक है। तो ये अल्टीमेटली क्या आ जाएगा आपका 2 इंटू 6 12, 12 इंटू 512 इंटू 10⁻⁻18, ठीक है। तो ये 19 और 4 15 हो जाएगा, प्लस 15, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 6000 के करीब होगा ये, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 10⁻³ होगा, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। आसान है, ठीक है। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन हम करते रहेंगे, राइट, ओके।